ये तो मौला अली की आमद का दिन है और शाह साहब कह रहे हैं कि नबी पाक जब दुनिया में आए। लो जी, नबी पाक की आमद के वक्त एक बात हुई थी, उस बात से लेके मैं जश्न पढ़ना है। चंद लम्हे हो सकता है आपका जहन भी वहाँ मेरे साथ जाके मिल जाए। जब सरकार ज़ाहिरन दुनिया में तशरीफ लाए तो बाबा पाक नहीं थे, याद है आपको? पाक बाबा दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे। और मेरी ना इस तरह ही पढ़ने की आदत है, बड़े तमल नाल ते सोहने सोहने लफ्ज़ां नाल अदब नाल। कोई समझ आ जाए किसी ने तो ठीक है, मैं रुखे करके कभी पाकों के नाम ही नहीं ले ते इस्मत दियां पाक शहजादियां दे ते नाम मैं कभी मर्दा तलावत कीते ही नहीं ना। ते पाकों के नाम ही मैं सलवात सलाम नाल अदब अदाब नाल मैं तुहाडे सामने ते जिवनी जिवें तुहानूं समझ आ गई उन्हीं को काफ़ी। जब शहनशाह अंबिया तशरीफ लाए तो बाबा पाक दुनिया से पर्दा फरमा चुका। अब जब वो बाबा नहीं थे तो सोचने की बात है कि सरकार जिस हवेली में तशरीफ लाए वो घर किसका था? वो घर, वो हवेली सरकार अब्दुल मुत्तलिब की थी। उस घर में आमद हुई तो जिस बच्चे के दुनिया में आने से पहले उसका बाबा दुनिया से, बाप दुनिया से चला गया हो ना, उस बच्चे की आमद का इंतजार बहुत होता है। ये हुण सियाणे बंदे दे समझण वाली गल सी, मैं बालां नूं की समझाने दे। जब बाप नहीं तो उम्मीद होती है कि इसका कोई वारिस दुनिया में आने वाला है, तो बहुत ज्यादा तजस्सुस होता है, अल्लाह करे कि उसकी दस्तार का वारिस ही आ जाए। तो जैसे ही शहनशाह अंबिया ज़ाहिरन माँ की गोद को जीनत बख्शी, अल्लाह अकबर, तो हवेली में चर्चा हुआ तो सबसे पहले ज़ियारत के लिए सरकार इमरान आए। मैं जो कह रहा हूं पूरा यकीन और वसूख से कह रहा हूं। जब सरकार इमरान आए तो साथ उनकी ज़ौजा भी है, यानी सरकार अमीर अल मोमिनीन की वालिदा तशरीफ लाए। अब जरा थोड़ा सा मेरी तरफ देखेंगे, हूं हाँ ना भी करें, देखें। जब आए तो जल्दी से ना बीबी पाक ने शहनशाह अंबिया को अपने हाथों पे लिया। हाथों पे जब लिया ना तो मोहसिनीन इस्लाम किताब है, मेरे सरकार के फरजंद लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने जिन्होंने इस गल की थोड़ी जी भी कभी पुरानी समझ आए ना, वो तो सुभान अल्लाह भी आ जाएगी, दाद भी आ जाएगी, दुआ भी आ जाएगी। वरना मैं हिसाब ला लिया, जेडे बंदे कसीदे ते शेर ते नारा नहीं मारते ते इन्हों हुण मेरी बारी की करना। मैं कसीदे ते शेर पढ़ के जाकर आखे ना नारा सुनाओ तो समझो मजमे का कोई हाल नहीं। तो मैं हुण गल ही कर सकना भाई, ना सोजी ने ते ना मैं कोई चोखा टेलीविजन लाना है। गल की जिन्हों पुरानी को भिनक भी पई है ना, उतों आ जाता कुछ ना कुछ अंदरों होवेगा तो निकल आवेगा। जब ऐसे हाथों पे उठाया तो परवरदिगार, सरकार ने लिखा बादशाह फरमाता, परवरदिगार आलम ने हकीकत मोहम्मदिया पर जितने हजाब थे बीबी की आंखों के सामने से हटा दिए। जेड़े समझ आउंदी ओ ते बोलते हैं भाई, अल्लाह अकबर, सारे बोले आते भाई। जेड़े वडेरे बंदे ने हाथ बेशक बुक्कल च रखन ते जबान नाल याद नहीं जरूर रखन, वो हाथ बेशक ना कटन, पाला लग जाए एक बार बंदे तो दूजी बारी तो फिर सलाह इरादा आती रह जाए। पाला नहीं लवाना, बस जबान नाल बोलते रहो, हाथ बेशक कुटी कटी रखो। मतवजो है जी, ये गल ज़हन च रखा जाए कि अल्लाह ने मर्दां नूं सिनफे नाज़क नहीं बनाया, औरतों नूं सिनफे नाज़क बनाया। तो जे सिनफे नाज़क बगैर किसी साहिबान तो छत ते बह के सुन सकती हैं तो तुसीं तो बड़े आराम नाल थले बैठे हो। मर्द होने का सबूत दिया जाए, कितने में लामा ना घर जाके लिया जाए। तवज्जो है हजूरा वाला? अच्छा, जब हकीकत मुहम्मदिया 30 साल हो गए तकरीरें ही करने तो काम यही है। तो हुण मेरे नाल तुम आपको थोड़ा ध्यान करना। हकीकत मुहम्मदिया पर जितने हजाब थे ना वो बीबी की आंखों से हटा दी। बीबी ने मुशाहिदा किया हकीकत मुहम्मदिया का।
पुत्र तुहानू पता ही नहीं मैं गल केड़ी पे करना, इधर मेरे लवे हो सोने जिवें गल सुन पुत्रा, फिर गल सुनिए तो अगू कहूँ जग सुनानी होंगी है ना। तो असी गए सर राती जशन तो उत्थे होया की है, शेर को नहीं तुहानू याद रहना, गल याद रह जानी। हकीकत मुहम्मदिया का मुशाहिदा किसने किया? सरकार अमीर अल मोमिनीन की वालिदा ने। हकीकत मुहम्मदिया का मुशाहिदा आसान बात नहीं। इनके नूर का 80,000वां हिस्सा दूर पे चमका था, मूसा बेहोश हो गया था। जो फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे सारे बाबा? तवज्जो है जी? कितना हिस्सा? 80,000वां हिस्सा शहनशाह अंबिया के नूर का चमका था, दूर जल गया, उम्मती मर गए। मूसा कलीमुल्लाह हो के भी बेहोश हो गया। आज 80,000वां हिस्सा नहीं, खुद जात मुस्तफा है, और जितने हजाब थे वो भी हटा दिए गए। ऐसे अली किसी माँ की गोद को जीनत नहीं बख्शता। हकीकत मोहम्मदिया का मुशाहिदा भी किया, चक्कर भी नहीं आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मामूली काम नहीं सी, बड़ी वड्डी गल सी। वो हजाब हटाए जिन्हें, वो जात ने हटाए तो बीबी मुशाहिदा किया, तो मुशाहिदा करके ना तो बीबी तारीफ बड़े अजीब जी अंदाज की थी। सुन रहे हो जी? वो तारीफ के लफ्ज़ सुनोगे तो तुम भी मुतवज्जो हो जाओगे, और मुतवज्जो हो जाओगे। बीबी बच्चे की तारीफ नहीं की थी, शहजादा पाक की तारीफ नहीं की थी, बल्कि मां दे मुकद्दर ते रश्क कीता। अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत अंदाज है, तुम सुनते पे हो, यकीन करो मेरी तवक्को तो हुण ज्यादा सोहना खूबसूरत बोल पे हो। जेड़े बीबी पा वेखिया ना वो मुशाहिदा, कितने मुकद्दर वाली मां है। एक लफ्ज है जे हर बंदा सुनेगा समझेगा तो दाद देगा। बीबी फरमाए कितने किस्मत वाली मां है, कितने मुकद्दर वाली मां है, किसका सितारा बामे अर्श पे चमका है कि इसकी गोद को अल्लाह के नूरे अव्वल ने जीनत बख्शी है। जियो भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नूर हैदरी। कितने मुकद्दर वाली माँ है, कितने किस्मत वाली माँ है कि अल्लाह के नूरे अव्वल ने इस गोद को आके जीनत बख्शी। माँ का मुकद्दर बुलंद है, माँ किस्मत वाली है, माँ का सितारा अर्श के मंडेर पे जाकर चमका है। इज्जतें रिफ्फतें खत्म हो गई उस माँ पे जिसकी गोद में मुस्तफ़ा जैसा नूर आ गया। जब बार बार बीबी ने रश्क किया ना कि कैसी किस्मत वाली है, कैसे मुकद्दर वाली है, कैसी अजमतों वाली है, कैसी रिफ्फतों वाली है, तो सरकार इमरान ने यक लख्त ज़ौजा की तरफ देख के एक जुमला का सर उठाना, मेरी तरफ देखना, देख के फरमाते हैं एक सिर्फ 30 साल सब्र करो, दूसरा हिस्सा आपकी गोद में आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मतलब जो है जी, सिर्फ 30 साल सब्र करें, इसी का दूसरा हिस्सा आपकी गोद में आएगा। किदों आएगा? 3 साल बाद। तो दस दे कितने पे शहनशाह अंबिया दी आमद ते ये भी आखे ये ही दूसरा हिस्सा। ओए ओए, इसी का दूसरा हिस्सा 30 साल बाद आपकी गोद में आएगा। किताब ना होवे ते लफ्ज ना हो ते मैं मुजरमा मनना ना मनना ओदा इलाज मेरे को कोई नहीं। जो अल्लाह के 30 साल आने वाले प्रोग्राम से वाकफ हो उसे अबू तालिब कहते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुतवज्जो रहना जी, 30 साल आने वाले प्रोग्राम, और कह भी क्या रहे, इसी का दूसरा हिस्सा आपकी गोद में। उस बात को मद्देनजर रखें, फिर यह हदीस समझें कि शहनशाह अंबिया ने कहा आना व अलीयुन मिन नूर वाहिद। जमाने वालों, मेरे चचा ने सच कहा था, मेरा और अली का नूर एक ही है।
मतवज्जो है, नूर एक है, ज़हूर एक है। अगर पसंद फरमाए तो मैं एक मुश्किल सी और समत से थोड़ा सा जश्न सुनाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ वो पढ़ूं जिससे कोई फायदा भी हो जाए। एक हदीस मैंने सौखा करके पढ़ा, गल औखी बेशक, मगर हूँ सौखा करके पढ़ांगा इंशाल्लाह। जे 8-10 साल के बच्चे को समझ आ जाए फिर गुजारा हो जाएगा। निक्किया निक्किया भी समझा के छटांगा कि की है। अच्छा, शहनशाह अंबिया की हदीस सुने। बादशाह सरकार फरमाता नाहनो का शजरतन तय्यबातिन, फरमाते हमारी मिसाल ऐसे जैसे शजरा तय्यबा, पाकीज़ा शजर की मिसाल है। फिर फरमाते आना असलुहा, मैं और शजरा तय्यबा की जड़, व अलीयन साकोहा, और सरकार अमीर अल मोमिनीन उसका तना है। फरमाते हैं वह सैयदा तो अगसानोहा, हमारी शहजादी शजरा तय्यबा की शाखें हैं। वल हसन वल हुसैन असमारोहा, और हमारे बेटी के दोनों शहजादे उस शजरा तय्यबा के फल हैं। अल्लाह अकबर। तो एक गल तुहाडे वास्ते कीती ने, मत आखो मैं तुहानू भुल गए ना। ना, जब कहा ना मैं जड़ हूं, सरकार अमीरुल मोमिनीन तना है, जनाब सैयदा शाखें, सरकार हसनैन उस शजरा तय्यबा के फल हैं। आगे फरमाते हैं वशिया तो ना और आको हा, और हमारे मानने वाले शजरा तय्यबा के पत्ते हैं। मतवज्जो है हजूर वाला। लो, जिस तरह यकीन कर लो मैं मिंबर ते खलोता ते बावजूद खलोता रात के इस वेले जिड्डी सोहनी हुण तुहाडी तवज्जो है ना, तो मेरा दिल ओडी सोहनी करके मैं तुहानू गल भी सुनावां। हुण वक्त भी नहीं जाया करना ते तुसां तवज्जो इसे तरह रखनी। अच्छा जी, हुण मैं ना तसल्ली कीती भाई हालत, बकायदा बाटनी दे प्रोफैसरां कोलों मैं दी तसल्ली कीती। बाटनी बायोलॉजी दी एक शाख है जिहदे च पौधियां दे मुतल्लक इलम दा मुतालिया कीता जांदा। ठीक है जनाब, वो खेचल कर करके तो ना कीता ते जड़ा जट पैलियां वांदा ओदा रोज दा अखी वेख्या मुशाहदा है। ते मुशाहदे ते किसी खबर की जरूरत हुंदी नहीं। बस मैं तुहानू तसल्ली पे देना कि इस साइंसदानां दा भी यही ख्याल है ते आम जमींदार दा रोज दा है मुशाहदा है। की आखदे ने जी साइंसदान, पहले उस हदीस जेहन च रखिया जे ये जाया गई तो फिर गल नहीं। सरकार फरमाया असी शजरा तय्यबा हां ते मैं की हां, शहनशाह अंबिया फरमाया मैं जड़, ते सरकार अमीर अल मोमिनीन की ने तना। अगली गल फिर करांगे, इथों दी पहलो गल कर ली। सरकार फरमाया जड़ मैं हूं, तना सरकार अमीर अल मोमिनीन है। अब साइंस के तहकीक के बाद प्रोफेसर साहबान कहते हैं कि जैसे ही किसी शजर का बीज बोया जाता है, जब वो बीज फटता है तो उसमें से दो चीजें एक ही वक्त पर, एक ही मुकाम से, वक्त भी एक है मुकाम भी एक है। वो कहते हैं एक निकलती है उस शजरा की जड़, एक निकलता है उसका तना। जहां से जड़ निकलती है वहीं से तना निकलता है। जिस वक्त जड़ निकलती है उसी वक्त तना निकलता है। दाद मेरा हक बनता है जो तुहानू समझ आ जाए। जहां से जड़ निकलती है वहीं से तना निकलता है। जिस वक्त जड़ निकलती है उसी वक्त तना निकलता है। तो सरकार फरमाए जड़ मैं हूं, तना अली है। साइंस कहती है जहां से जड़ वहीं से तना, जिस वक्त जड़ उसी वक्त तना। तो फिर मानना पड़ेगा कि जब से मुस्तफा है तब से ही मुर्तजा है, जैसे मुस्तफा है वैसे ही मुर्तजा है।